राहुल गांधी कहते रहे कि मोदी जी ने इस देश के बैंक को बर्बाद कर दिया। सुनिए ना। मोदी जी has destroyed the banking system of the country. That's what I have to say about it. मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो कमाई के रिकॉर्ड बना दिए, ये भी देख लीजिए। अब राहुल गांधी ये कहते रहे कि मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट भी देखिए और सुन भी लीजिए आप। The temples of modern India, HAL being one of them, are being destroyed because of corruption that Mr. Narendra Modi is doing to help Anil Ambani. मगर वहां तो एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्लांट का उद्घाटन हो गया। और तो और जो फाइटर प्लेन बनाया ना, उसमें बजरंग बली भी हैं, वो भी देखा सबने। राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी ये भी कहते रहे कि मोदी जी ने इस देश के हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिया। वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़, सॉरी 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम। मगर स्थिति देखिए, कांग्रेस के राज में घाटे में चलने वाला जो एयर इंडिया है, उसने ऐसा धमाल मचाया है कि पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। कहां विपक्ष अडानी पर विधवा विलाप कर रहा था, कहां बीबीसी के नाम पर रोना गाना कर रहा था, और कहां टाटा वाले ऊपर से ही कूद गए। अब आप देखिए, इस देश में मोदी जी ने पहली बार देश को दिखाया कि सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। फिर उन्होंने बताया कि एयर स्ट्राइक भी किया गया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने मदर ऑफ ऑल स्ट्राइक कर दिया है। और याद रखिए, पूरी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। वो जो लोग अडानी के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ गंदी निगाह से देख रहे थे, वो लोग जो डॉक्यूमेंट्री के नाम पर भारत को बदनाम करना चाहते थे, उन सब का हिसाब किताब होगा। और आज इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी जी भी गजब हैं। मतलब इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ बड़ी खबर आती ही रहती है। विपक्ष को कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन इन दिनों जो विदेशी गिरोह है, जो भारत का ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उससे मिला हुआ, वो भी गदगद है। कुछ ना कुछ खबर बाहर से भी आ जा रही है। अब देखिए ना, अभी ये लेफ्ट लिबरल पूरा सिस्टम जो है वो अडानी में लगा हुआ था, बीबीसी के नाम पर छाती पीट रहा था। मगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया दोस्तों, कि पूरी दुनिया और खास करके जो 3 बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे अमेरिका के जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, गदगद है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत की खबर छाई हुई है। आप ये सारा एक साथ स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। और खबर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। टाटा ग्रुप की जो एयरलाइन है, एयर इंडिया, पहले सरकारी थी, अब तो ये टाटा ग्रुप की हो गई है, उसने 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की है। और इसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, बल्कि ये सबसे बड़ी एविएशन डील है। और इस डील में क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी डील कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। इससे पहले इस तरह की सबसे बड़ी डील का रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के नाम था, जिसने 2011 में एयरबस और बोइंग को 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। यानी 10 एयरक्राफ्ट ज्यादा है। यानी भारत की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की है। कुछ और बारीकियों को देख लीजिए। एयर इंडिया के टोटल ऑर्डर में से 31 एयरक्राफ्ट साल के आखिर तक सर्विस में शामिल हो जाएंगे और बाकी विमान 2025 तक आएंगे। अब एयर इंडिया ने ये जो डील की है, इसके ऑर्डर प्राइस की घोषणा तो कोई औपचारिक रूप से नहीं हुई है, क्योंकि ये इतनी बड़ी डील है और इसमें सरकारें भी शामिल हैं। तो लेकिन जो आकलन किया जा रहा है, न्यूज़ रिपोर्टों में लिस्ट प्राइस पर डील की टोटल वैल्यू
$70 बिलियन बताई जा रही है। इसमें बोइंग के साथ हुई डील का प्राइस $34 बिलियन बताया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि नहीं, आपको जो भी रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये सारी की सारी बाहर की रिपोर्ट है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आप देखिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये वाली फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, ये एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है। अब मैं आपको रॉयटर की दिखाता हूं। दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है दोस्तों कि इतनी बड़ी डील हुई कैसे, ये चर्चा का विषय है। पूरी दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी बातचीत हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण बातचीत ये है। और आपको कुछ और जानकारी देता हूं कि टाटा ग्रुप के पास इस समय 4 एयरलाइंस हैं जिसमें 220 एयरक्राफ्ट हैं। और कौन कौन सी है ये भी आप देखिए, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब इस डील के बारे में और कुछ बातें। इस डील को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपस में बात की और उसके बाद इस डील की घोषणा की गई। बकायदा 2 देश की सरकारें लगी हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है यह समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, एक स्टेटमेंट जारी किया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आप देख लीजिए वेबसाइट whitehouse.gov, यानी वहां के सरकारी जो आवास है उसका, अमेरिकी राष्ट्रपति का, वहां से जारी किया गया है। और क्या लिखा गया है यह समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन एयर इंडियाज हिस्टोरिक परचेज ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट। The United States can and will lead the world in manufacturing. I am proud to announce today the purchase of over 200 American-made aircraft through a historic agreement between Air India and Boeing. ये जानकारी दी गई है कि भारत और अमेरिका के बीच इसकी डील हुई है। The purchase will support over 1 million American jobs. बड़े ध्यान से सुनिए, मैं अभी बताता हूं। Across 44 states. एंड मेनी विल नॉट रिक्वायर ए 4 ईयर। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस डील से, यह अमेरिका का राष्ट्रपति एक स्टेटमेंट जारी करके बता रहा है कि इस डील से 44 राज्यों में अमेरिका के 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। आप देख लीजिए। दिस अनाउंसमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और आगे लिखते हैं, टुगेदर विद प्राइम मिनिस्टर मोदी आई लुक फॉरवर्ड टू डेपनिंग आर पार्टनरशिप इवेंट फॉर। अब ये बेसिकली बता रहे हैं कि इससे रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत की एक कंपनी से डील करने के बाद अमेरिका का ये राष्ट्रपति ये कहने को मजबूर होता है कि इससे अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब जरा सोचिए, अभी तो बड़ी पाकिस्तान की कहानी चलती है ना, भीख मांगते हैं। अब ये भारत की कंपनी से अमेरिका के लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। ये समझने की कोशिश कीजिए भारत की ताकत। जब लोग अडानी पर सवाल उठाते हैं ना, तो बताइएगा कि सिर्फ अडानी नहीं, पूरा देश ग्रो कर रहा है। और ये देश की बढ़ती हुई ताकत है जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम स्वीकार करता है। ये है इस देश की स्ट्रेंथ जिसे लोग छिपा देना चाहते हैं। अब आप आगे बढ़िए। एयर बस के जो एयरक्राफ्ट में इंजन की बात है, अब देखिए इसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भी कूद गए हैं। बीबीसी वाला मामला तो ब्रिटेन से जुड़ा है, लेकिन ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जो एयर बस की डील हुई है उसके एयरक्राफ्ट में जो रोल्स रॉयस के बनाए इंजन लगेंगे वो ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बनाएगी। ऐसे में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यह कहा है कि इस समझौते से ब्रिटेन को भी फायदा होगा। वहीं अमेरिकी कंपनी बोइंग के 777 और 787 में जीई एरोस्पेस के इंजन होंगे, जबकि सभी सिंगल आइजल विमान में। ये बेसिकली जानकारी दे रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ी डील हुई है उसके इंजन ब्रिटेन से आएंगे। और उन्होंने बकायदा, आप देखिए लिंक्डइन पर एक स्टेटमेंट जारी किया ऋषि सुनक ने। ये भी आप देखिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट। और इसमें ये बता रहे हैं कि
पूरी जानकारी दे रहे हैं कि 1,10,000 लोग काम करते हैं, इससे ब्रिटेन को कितना फायदा होगा इसकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी जगह पर ऋषि सुनक ये भी लिखते हैं कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050 और भारत के साथ यूके के ट्रेड को भी बढ़ाना है। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोल रहे हैं। क्या लेफ्ट लिबरल जो गैंग है उसके सीने में कैसी जलन पैदा हो रही होगी आप समझ सकते हैं। जो बीबीसी के नाम पर मातम मना रहे हैं, अभी भी मना रहे हैं, उनके लिए ये खबर दिखा रहा हूं कि ये कितनी बड़ी खबर है। और आगे बढ़िए, इस डील में फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, उससे 250 एयरक्राफ्ट खरीदने की घोषणा की गई है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी आभार जताया है प्रधानमंत्री मोदी का कि ये सब आपके नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। देखिए, काम तो लोग ही करते हैं, कंपनियां करती हैं, लेकिन जब देश में शांति, समृद्धि, सुरक्षा, हर चीज का माहौल बेहतर होता है तभी ये परिस्थितियां खड़ी होती हैं। क्योंकि आज जो ये डील हुई है ना, आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये मदर ऑफ ऑल एविएशन डील बताया जा रहा है। और एयर इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। पहले तो ये सरकारी कंपनी थी, अधिग्रहण से पहले, मैं बहुत पुराने इतिहास पर नहीं लेके जा रहा आपको। उसके बाद इसका अधिग्रहण टाटा ने किया था, 18,000 करोड़ रुपए में इसे टेक ओवर किया था। और उसे यह उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एविएशन का बाजार है वो दोगुना होगा और उसमें टाटा के एयर इंडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी डील को अंजाम दिया है। अब जरा सोचिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी तो बन सकता है। तो क्या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार होंगे? अब आप बीबीसी पर आइए। बीबीसी को लेकर तो कार्रवाई जारी है और यहां पर जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है जो अपने यहां की संस्थाओं को तो बेइज्जत करता है, बदनाम करता है, लेकिन एक विदेशी संस्था, मीडिया संस्था को बचाने के लिए सारे एक हो गए। जैसे इस देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक हो जाते हैं, वैसे ही। और आप देखिए कि भारत सरकार ने घुटने नहीं टेके। उसने बता दिया कि अगर आप विदेशी संस्था भी क्यों ना हो, आप ब्रिटिश की संस्था क्यों ना हो, आपको भारत के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा। और अब आप मजेदार बात देखिए कि इस मुद्दे पर अमेरिका में जो विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं नेड प्राइस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बहुत सारे लोग पहुंच गए वहां पे कि कुछ बोलेंगे, भारत को धमकी देंगे, धमकाएंगे। तो उनसे ये पूछा गया कि आपको पता है बीबीसी के साथ क्या हो रहा है? तो उन्होंने जानते ही क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हम इस तलाशी के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं। बीबीसी पर मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन आपको जानबूझकर मैंने इस अमेरिका का ये विदेश विभाग के प्रवक्ता के बयान को इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाएं कि भारत सरकार किस मजबूती के साथ काम कर रही है। ये जो लोगों का विश्वास है उसको कम नहीं होने देना चाहती है। दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए उसके सामने झुकना नहीं है, घुटने नहीं टेकने हैं। यही है इसका मुख्य मुद्दा। अब आप दूसरे मुद्दे पर आइए, अडानी वाले मुद्दे पर। मैंने आपको इस पर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है दोस्तों, और बताया है कि किस तरह से साजिश रची गई। हिंडनबर्ग ने तो करोड़ों डॉलर कमा लिए, लेकिन अब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सहमति दी है कि हां, हम कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे ताकि इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा न पैदा हो सके। यानी इंतजार कीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ दिखेगा जिससे पूरी दुनिया को यह एहसास होगा कि अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खेलेंगे, आप भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिर में कुछ सवाल बहुत जरूरी है, आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील हो गई और इसमें अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने अपनी निजी कंपनियों का पीठ ठोका, शाबाशी दी। क्या किसी ने भी इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को क्रॉनी कैपिटलिस्ट कहा क्या? क्रॉनी कैपिटलिज्म कहा क्या? भारत में होता तो क्या होता?
जरा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर भारत की किसी निजी कंपनी से विदेश की किसी कंपनी ने डील कर लिया होता, सोचिए सिर्फ, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए उसकी शाबाशी की होती, तो क्या होता? भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम कर दिया जाता। और इतना ही नहीं, ये डील अगर किसी भारत की कंपनी को मिल गया होता तो उस उद्योगपति के पीछे इस देश का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पीछे पड़ जाता, उसे बदनाम करता, उसे बर्बाद करने की कोशिश कर देता। और यही आज अडानी के साथ भी हो रहा है, और यही हम सबको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूं, ध्यान देता हूं, आपकी भावनाओं से अवगत होता हूं। और फेसबुक के दोस्तों, आप भी मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आगे यूं ही आपसे प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।